यू वोंट बिलीव, मुट्ठी भर करी लीव्स तुम्हें मिलता है अराउंड 200 रुपया। सो बिकॉज अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। we will not have any other option apart from traveling through this Vande Mataram flights. Hi guys, welcome back to my channel. How you all doing? And it's been quite a while I didn't do any vlog, so I thought let me do a vlog today. And मेरे vlog में मैं आज कुछ नहीं, बस आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। और मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की है तो वो सब मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। एंड मैंने न्यूज़ में देखा कि इंडिया में लॉकडाउन ख़त्म हो गया है फाइनली। बट सिचुएशन अभी उतना ठीक नहीं है बिकॉज कोरोना का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है। जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब पूरा वर्ल्ड कोरोना फ्री हो जाएगा एंड हम लोग खुशी बाहर जा पाएंगे, ना कि अभी भी अगर बाहर निकलते हो तो एक डर के साथ ही निकलते हैं। होप वो दिन जल्दी ही आ जाए जब हम लोग खुशी बाहर निकले। वैसे यूके में या इंडिया में सारे शॉप्स खुल गए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे शॉप्स खुल गए हैं। बट यूके में एक्चुअली सिर्फ अभी तक भी सिर्फ ग्रॉसरी शॉप्स खुले हैं एंड स्टोर्स और ग्रॉसरी शॉप्स खुले हैं। अभी तक मैंने कोई क्लोथ्स शॉप्स ओपन नहीं देखा है। एंड लाइक अदर देन ग्रोसरी शॉप्स सारे शॉप्स वैसे अभी तक बंद, अभी तक बंद ही है। पता नहीं यूके में कब तक चलेगा। एंड या सो मैं जैसा आप देख रहे हैं ये मेस और ये सारे इतने सारे बॉक्सेस एंड ऑल अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन है और अभी तक भी यू नो बहुत सारे सामान हमें नहीं मिलता है यहाँ पे। लाइक अभी तक यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू बाय ग्रोसरीज एंड कुछ सामान मिलता है, कुछ सामान का शॉर्टेज है, तो इसीलिए अभी तक भी हम लोगों को स्टॉक करके रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी बाय अ लॉट इन बल्क एंड या सो चलिए फिर बात करते करते हम सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलराइट, मैं एक बार दिखा दूं कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। अभी अगर मैं इंडिया में होती तो मैं बहुत मैंगोज खाती, बट यहाँ पे तुम्हें वैसे नहीं मिलते हैं जैसा इंडिया में मिलता है। और मिलता भी है यहाँ पे, अगर मिलता भी है तो बहुत ही कॉस्टली है। और बट स्टिल इवन इफ इट इज़ कॉस्टली वंस इन अ वाइल खा सकते हैं। बट टेस्ट मुझे अब तक जो इंडिया का टेस्ट है मुझे वैसा लगा ही नहीं, आई डोंट नो समहाउ। तो इसीलिए हम लोग ये चंक्स लेके आए हैं। एंड फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी and blackberries and broccoli, tomato, avocado is my favorite. मैंने एक वीडियो भी बनाया है मेरा इंस्टाग्राम पे, हाउ टू मेक guacamole, जो एवोकाडो से बनता है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए और अच्छा लगा तो बताइए। एंड जूस, some spinach and more juice and कैप्सिकम, ब्रोकली और ये इतने सारे डब्बे ब्रेकफास्ट के। और भी 3 डब्बे हैं जो मैंने यहाँ नहीं रखा बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, तो इतना सारा सामान है। लेट मी कीप दिस प्लेट फर्स्ट। थोड़ा सा मैं ये प्लेट सब ऑर्गेनाइज कर दूँ, थोड़ा जगह बना लूँ बिकॉज जगह बिल्कुल भी नहीं है।
भूख लगी थी इसीलिए ऑलरेडी 2 डोनट खा लिया है रास्ते में। क्लीन और सब कुछ जहाँ का वहाँ रख दिया है। वैसे ग्रॉसरी रखते वक्त मुझे एक्चुअली एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। जैसे इंडिया में हम जब भी सब्ज़ी खरीदने जाते हैं मोस्टली क्या होता है ये जो करी लीव्स और कोरिएंडर धनिया होता है, ये कहावत है कि सब्ज़ी के साथ तो ये फ्री मिलता है, बट यहाँ पे करी लीव्स और धनिया £1.99 में मिलता है, ऑलमोस्ट £2 विच इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। सो इमेजिन थोड़ा सा, और करी लीव्स तो इतना कम होता है, लाइक जैसे कि मुट्ठी भर, यू वोंट बिलीव, मुट्ठी भर करी लीव्स तुम्हें मिलता है अराउंड 200 रुपये। सो यहाँ पे करी लीव्स और कोरिएंडर बहुत ही महंगा है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि अगर जब मुझे कुछ जैसे लाइक मैं बहुत अच्छा खाना बनाने के मूड में हूँ, जैसे कुछ सांबार बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, तो आई गेट फ्रेश करी लीव्स। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टोर्स, इंडियन स्टोर्स में तुम्हें ड्राई करी लीव्स मिलता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और टू बी फ्रैंक मुझे स्ट्रॉन्ग करी लीफ फ्लेवर पसंद नहीं है, तो जो ड्राई वाला है दैट इज़ लाइक माइल्ड और वो मेरे लिए ठीक है, तो ज़्यादातर मैं वही प्रेफर करती हूँ। फॉर्चुनेटली अच्छा है, पैसे की बचावट भी हो जाती है एंड मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद भी नहीं है करी लीव्स का। और कोरिएंडर तो कोरिएंडर तो कुछ कर नहीं सकते, कोरिएंडर हर चीज़ में डलता है तो लाना ही पड़ता है, बट या इट्स वेरी कॉस्टली, लाइक 200 फॉर जस्ट लाइक दिस मच, मुट्ठी भर करी लीव्स और कोरिएंडर के लिए तो उतना पे करना पड़ता है। अदरवाइज ओके, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे कि अब ये डोनट हो गया। ओके, जैसे 4 डोनट तुम्हें मिलेगा, कुछ स्टोर्स में तुम्हें £1 में मिलता है, कुछ स्टोर्स में तुम्हें अगर तुम सुपर मार्केट में जाते हो तो तुम्हें 4 डोनट जो ऐसा वाला पैकेट है तुम्हें मिलेगा £1 या £2 में, मतलब 100-200 रुपये में, जो ठीक ही है प्राइस। इंडिया में इनफैक्ट इससे शायद थोड़ा महंगा ही है। एंड बट या अगर तुम ऐसे बेकरी में जाते हो और सिंगल पीस डोनट लेते हो तो ऑब्वियस है वो तुम्हें £1 का एक ही पड़ेगा, तो यानी जो इंडियन रेट है वही तुम्हें यहाँ पे पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि तुम ये कहाँ पे ले रहे हो। और बाकी ग्रोसरीज का अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ पे और जो प्राइस डिफरेंस क्या है इधर का और लाइक इंडिया से कंपेयर किया जाए, तो ग्रोसरीज का प्राइस डिफरेंस क्या है, अगर आप जानना चाहते हो किसी चीज़ का और किसी का वेजिटेबल या फ्रूट का, तो इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स का और किसी भी चीज़ का अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो या ये हो गई बात। एंड ऑलराइट, बातों में मैं भूल गई, इट्स अ लंच टाइम, मुझे एग रखना है बॉईल करने के लिए। ओके ऑलराइट, सो मैंने एग रख दिया है बॉईल करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि लंच टाइम है, थोड़ी देर में बॉईल हो जाएगा और वी विल हैव आवर लंच। एंड एक बात मैं शेयर करना चाहती थी कि अच्छी बात है कि सारे शॉप्स और लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सारे शॉप्स वो सब कुछ खुल गए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च मैं वेट कर रही हूँ, वो है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगे। क्योंकि हम लोग इतने दिनों से प्लान कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मई स्टार्टिंग से ही हम लोग का प्लान था, वी हैड अ प्लान टू ट्रैवल टू इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई।
सो बट ये लॉकडाउन के कारण ये पोस्टपोन होता गया। वी वर जस्ट प्रेइंग कि जल्दी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब कुछ ठीक हो जाए, मे बी यू नो मे एंड तक सब ठीक हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब खुल जाएंगे। हम ऐसा सोच रहे थे, बट अभी तक भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फ्लाइट्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। और एनी टाइम सून वी वुड बी ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड वी आर जस्ट प्रेइंग कि जल्दी से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खुल जाएं, बिकॉज अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होने वी विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू दिस वंदे मातरम फ्लाइट्स। यू नो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट जो भी मैंने फीडबैक्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग it's very hectic actually. I'm not complaining but मैंने जो भी फीडबैक्स पढ़े हैं, people who have traveled through this Vande Mataram flight from other countries to India, बहुत ही हेक्टिक है और बहुत ही टाइम लेता है। तो मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि जल्दी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएं और हम लोग यू नो आराम से यूके से इंडिया ट्रैवल कर पाएँ। सो या आई डोंट नो कब ये खुलेगा। इट्स ऑलरेडी लाइक मई के स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्लान किया था कि स्टार्टिंग में वी वुड ट्रैवल। नाउ इट्स मिड ऑफ जून एंड आई डोंट होपफुली मिड एंड ऑफ जून तक सब स्टार्ट हो जाए। अब लॉकडाउन वैसे भी ख़त्म हो गया है तो होपफुली फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाए। सो या वेल ये था आज का व्लॉग एंड नथिंग मच। एंड जैसे मैंने कहा कि अभी लंच टाइम है, विल हैव द लंच एंड आप और मोर ओवर लाइक यू नो share your ideas like what kind of videos you people like me to share with you guys. उस मुझे हेल्प होगा यू नो टू मेक आइडिया। मुझे टॉपिक मिलेंगे लाइक what kind of videos you guys like watching and what you know I should do and alright so guys अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे वो फ्री है, इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। उससे जब भी मैं वीडियो अगर अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन वॉच माई वीडियो। सो या until next time, take care, bye bye, stay at home, stay safe। अभी भी अगर you know if it's really important तो बाहर जाइए, otherwise you know if it's not then as situation अभी भी उतना कंट्रोल में नहीं है तो take care of yourself and yeah till the next time, take care, bye bye।